हमें इस क्वेश्चन में गिवन है दो ब्लॉक ए एंड बी किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट में है, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी 0.4 है, देन दोनों ब्लॉक को साथ मूव करने के लिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना अप्लाई कर सकते हैं हमें कैलकुलेट करना है। ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। इस सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले इसका FBD ड्रॉ करते हैं। ये ब्लॉक बी ऑफ मास 3 kg, ब्लॉक ए ऑफ मास 6 kg। इस ब्लॉक ए के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई किया जाता है। सपोज एक ऑब्जर्वर ऑन ब्लॉक ए, इस ब्लॉक ए के ऊपर अगर हम फोर्स F अप्लाई करते हैं तो ब्लॉक ए एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड्स राइट साइड। इट मीन्स इस ऑब्जर्वर के लिए वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा। सो उस रिस्पेक्ट में उस ऑब्जर्वर को ब्लॉक बी के ऊपर एक सूडो फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम दिखाई देगा। सो उसका फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सिंस दोनों बॉडीज का सरफेस इन कॉन्टैक्ट रफ है, तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो उस फोर्स को या उस मोशन को अपोज करता होगा। सिंस दोनों बॉडीज का सरफेस इन कॉन्टैक्ट रफ है और ये ब्लॉक लेफ्ट साइड मूव करना चाहता है, सो फ्रिक्शनल फोर्स इस मोशन को अपोज करेगा, सो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक राइट साइड F, सूडो फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड। जैसे जैसे कैपिटल F की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सूडो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सो दिस फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी मैक्सिमम म्यू टाइम्स mg। सो एट इक्विलिब्रियम इस 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, सो दैट कि ये 6 kg ब्लॉक के साथ कंबाइन मोशन कर पाए। सो एट इक्विलिब्रियम मास टाइम्स एक्सेलरेशन म्यू टाइम्स m टाइम्स g, mm कैंसिल आउट, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू म्यू टाइम्स इतनी एक्सेलरेशन से वो ब्लॉक मूव करेगा। सो कंबाइन मोशन के लिए दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। Therefore, net force equals to total mass of the system, that is m plus m multiplied by acceleration of system, जो कि a के इक्वल होगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, m plus m multiplied by mu times g। कैपिटल M की वैल्यू 6, स्मॉल m की वैल्यू 3, mu की वैल्यू 0.4 एंड g की वैल्यू 10। सॉल्व करने के बाद 6 + 3 9 into 4 36 Newton is equals to capital F. So option 3 is correct.